तो चलिए अब आ ही गए हैं, तो अभी थोड़ी थोड़ी बातें आपने वीडियो 1 में देखी। वीडियो 1 में आपने काउंसलिंग वीडियो था जो आपने देखा, उसी को एक बार फिर से एक्सप्लेन तो कर दूं, थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम देना चाहूँगा। उसके बाद हम हमारी मेन क्लास पे आएंगे। तो देखिए वीडियो 1 में आपने क्या देखा, कोर्स करेंगे, कोर्स के बाद में रिवीजन करेंगे, फरवरी में फिर से करेंगे, एग्ज़ाम गैप में फिर से करेंगे, यानी जब एग्ज़ाम की लास्ट डेट होगी तब तक हम साथ साथ रहेंगे। दूसरी बात, संडे को मिलेंगे टेस्ट देने, नोट्स यहाँ से मिल जाएंगे, थ्योरी सब्जेक्ट की भी तनिक पढ़ाई होगी। और फिर ये क्या है 24 क्लास 24 का मतलब हमेशा क्लास अवेलेबल होगी 24 आवर्स। मान लीजिए आपकी क्लास 3 घंटे की है, तो आपको कुछ नहीं करना, वो 3 घंटे रात को देखो, सुबह फिर देखो, फिर दिन में देखो, पढ़ते रहो। मतलब मेरा कहने का ये है 4 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, ठीक है। दूसरी बात है 24 आवर्स कॉल, कभी भी कोई प्रॉब्लम आए फ़ोन करो, 24 आवर्स कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ़ोन पे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, हाँ व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। और इसके अलावा 24 आवर्स लाइब्रेरी, एड्रेस आपके सामने है, जी हाँ लाल कोठी डी मार्ट के पास में जयपुर। तो बड़ा आसान है ढूंढना, ढूंढो और प्रॉब्लम यहाँ पर भी पूछ सकते हो या आकर पढ़ भी सकते हो, लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो ये कुछ बातें थी जो आपने काउंसलिंग वीडियो में देखी। इसके बाद हम कुछ और बातें करने वाले हैं। पहले आप जानना चाहते हैं कि आपकी बुक्स के बारे में, कि बुक्स कौन कौन सी है, ठीक है, तो उसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ। आज अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आज हम बिना बुक के पढ़ लेंगे, हम तो पूरे साल बिना बुक के पढ़ लेंगे, लेकिन बेटर है कि आप बुक लें। बुक के अलावा दूसरी बात, सर पढ़ते पढ़ते कोई प्रॉब्लम आए तो क्या करें? कुछ भी नहीं करना, 77759 5 बार 0 पर कॉल करो, व्हाट्सएप करो, या यहाँ पर आना है तो आ जाओ और आकर प्रॉब्लम पूछ लो। मैंने बोला ना लाइब्रेरी फैसिलिटी, मैं भी तो यहीं बैठा हूँ, तो प्रॉब्लम पूछने के 3 मीडिया आपके सामने है। तो इसके बाद ये वीडियो जब आप देखेंगे तो इसको कुछ और इम्प्रूव कर पाएँ तो मुझे बेहद खुशी होगी। हालांकि मैं कैमरे के सामने पहली बार हूँ, तो आज पहली बार में हो सकता है कि आपको थोड़ा 19 लगे, कल और परसों के बाद देखना और प्यारी प्यारी बातें आती सामने जाएंगी। इसके बाद बच्चा कहेगा नोट्स कहाँ से लें। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो देखने के बाद वीडियो के बगल में एक ऑप्शन है स्टडी मटेरियल, उसमें जाएं। स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो आज के जो भी नोट्स हैं, जितना भी बोर्ड का कंटेंट है, जितना भी क्वेश्चन है, आंसर्स हैं, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन स्टडी मटेरियल। तो आप स्टडी मटेरियल में जाएं और वहाँ से आप नोट्स गैदर करें। और अगर स्टडी मटेरियल से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप मंगवाना चाहते हैं, तो कुछ ना व्हाट्सअप कर दें, टॉपिक का नाम, पेज नंबर हम व्हाट्सएप पे भी भेज देंगे। तो बच्चों आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पढ़ रहे हैं तो पूरी शिद्दत से पढ़ें और केवल एक बात का ख्याल रखें, कुछ नहीं, बैटरी का ध्यान रखो, बाकी तो क्या दिक्कत है। बुक की ज़रूरत नहीं है, कॉपी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैंने कब कहा है। तो कल परसों में वो भी अरेंज कर लेना। आज तो पढ़ना चालू करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बीकॉम फर्स्ट ईयर, अब हम फर्स्ट ईयर की बात करने वाले हैं सबसे पहले, उसके बाद हमारे सब्जेक्ट की भी बात करेंगे। पहले फर्स्ट ईयर में टोटल सब्जेक्ट कितने होते हैं? तो बच्चों जवाब है टोटल सब्जेक्ट 6 होते हैं फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी 6, फाइनल ईयर में भी 6। ये मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के 6 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अदर यूनिवर्सिटी वाले मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं फर्स्ट ईयर के 6 सब्जेक्ट। आइए देखते हैं। फर्स्ट ईयर में 3 पेपर होते हैं, ABST, EFM, BADM। ABST जो पेपर है उसमें 2 सब्जेक्ट, EFM में भी 2 सब्जेक्ट और BADM में भी 2 सब्जेक्ट, 2 टोटल 6 सब्जेक्ट हो गए। अब आप जानना चाहते हैं इनके नाम। यह है आपके अकाउंट्स, जिसे बोल सकते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और ये है आपका दूसरा सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो 2 सब्जेक्ट तो ये रहे, 4 और बता दो तो थ्योरी सब्जेक्ट हैं 4, जिनकी पढ़ाई दिवाली के बाद मिलने वाले अपने गैस पेपर्स और सॉल्यूशन बुक से होगी। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, मैं तो कहूँगा अभी आपको ज़्यादा बुक्स भी नहीं लेनी, केवल इन 2 सब्जेक्ट की बुक्स लेनी है और इन 2 सब्जेक्ट की पूरी पढ़ाई करनी है। तो देखते हैं ये 2 सब्जेक्ट क्या क्या है। देखिए पहला सब्जेक्ट कॉर्पोरेट और दूसरा सब्जेक्ट स्टैट्स।
4 सब्जेक्ट की पढ़ाई दिवाली के बाद अपने आने वाले गैस पेपर्स और उनकी सॉल्यूशन बुक से होने वाली है। तब तक आप केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ते रहें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 सब्जेक्ट सर ये कॉर्पोरेट और स्टैट्स, बोथ सब्जेक्ट्स आर द पार्ट ऑफ एबीएसटी। एबीएसटी की फुल फॉर्म होती है अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो फिर ये अकाउंटेंसी है और ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है। इसका पूरा नाम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है और इसका नाम अकाउंटेंसी का कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो जब ये कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो इसमें कॉर्पोरेट भी है। कॉर्पोरेट वर्ड का मतलब होता है कंपनी, यानी इसमें कंपनी के भी चैप्टर हैं। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी चैप्टर हैं। तो सर इसमें कितने चैप्टर हैं? कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग टोटल 10 चैप्टर कॉर्पोरेट के हैं, 5 चैप्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हैं, यानी हमारे सब्जेक्ट में 15 चैप्टर हैं जो हमको सबसे पहले पढ़ना है। अभी हम एक सब्जेक्ट से जैसे चालू हो रहे हैं, जैसे अगर ये महीना हमारा जून जुलाई अगस्त सितंबर है तो एक सब्जेक्ट होता है, अक्टूबर आते ही 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं, नवंबर दिसंबर आते ही ये दोनों सब्जेक्ट कंटिन्यू रखते हैं, क्लास के आवर्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो एक साथ लोड नहीं देंगे आप पे। तो अभी हम कॉर्पोरेट से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अगर मैं आपसे पूछूं छुपाकर कि बताओ कॉर्पोरेट में टोटल चैप्टर्स कितने हैं, तो आपका जवाब सिंपल है, टोटल चैप्टर्स कितने हैं? चलो भैया बताएंगे अपने को टोटल चैप्टर्स कितने हैं। बताओ भैया टोटल चैप्टर कितने हैं? 15 चैप्टर हैं। तो चलिए 15 चैप्टर पढ़ना चालू करते हैं एक एक करके, डे बाय डे। 15 चैप्टर्स में हम सर पहला चैप्टर कौन सा ले रहे हैं? बच्चों पहला चैप्टर थ्योरी है, बोर करता है थोड़ा। दूसरा चैप्टर भी थ्योरी है। तीसरा इश्यू ऑफ शेयर्स है जो 12th में पढ़ के आए हो, 100% सेम। लेकिन आगे के चैप्टर देखने में सेम लगते हैं बट सेम होते नहीं हैं। बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चे के साथ ये नेगेटिव पॉइंट कि वो सोचता है कि सारे चैप्टर सेम ही तो हैं, पढ़े हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और यही कारण है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में बच्चे की सबसे कम परसेंटेज अगर फर्स्ट ईयर में बनती है तो उसका कारण ये है कि वो अकाउंट्स को लाइटली ले सकता है। मैं तो ये कह रहा हूँ पूरी बीकॉम में सबसे अच्छी अकाउंट्स इस कॉर्पोरेट की है, जिसके 15 चैप्टर की हम यहाँ शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए इन 15 चैप्टर में सर आज आप कौन सा चैप्टर उठाने वाले हैं? तो 15 में जाने कितने 15, इनमें एक चैप्टर अपन उठाने वाले हैं। जरूरी नहीं है चैप्टर 1 के बाद 2 करेंगे, ऐसे तो बोर होंगे। कई चैप्टर बोरिंग भी हैं, 2-3 चैप्टर तो अच्छे चैप्टर भी हैं, लेकिन हम एक एवरेज चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ICN। ICN इज द नेम ऑफ द चैप्टर। तो ICN की फुल फॉर्म होती है बच्चों इंश्योरेंस क्लेम। अब ये इंश्योरेंस क्लेम में मैंने 2 डिवीजन कर रखे हैं। मैं आपको पहले पढ़ाने वाला हूँ ICN फर्स्ट और उसके बाद पढ़ाने वाला हूँ ICN सेकेंड। तो चलिए आप अब जान चुके हैं कि ये हमारा ICN फर्स्ट चालू होने वाला है। तो आज का हमारा चैप्टर है इंश्योरेंस क्लेम फर्स्ट। तो देखते हैं इंश्योरेंस क्लेम को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको 5-10 मिनट की एक छोटी सी वीडियो दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। वीडियो इसलिए बनाई गई है ताकि बच्चे को ज़्यादा चीज़ें कम टाइम में समझ में आए और वो हार्ड क्वेश्चंस की तरफ जल्दी रुख पर कर पाए। तो आइए वीडियो देखते हैं। 5-10 मिनट की वीडियो पूरी शिद्दत से देखें। वीडियो देखने में भी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो कॉल करें। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम्स। इंश्योरेंस क्लेम्स की अगर मैं बात करूं तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा इंश्योरेंस कई चीज़ों के होते हैं। ठीक है, जैसे आप बताएं उर्वशी, आपने कभी किसी चीज़ का इंश्योरेंस कराया है? हाँ मैंने कराया है। तेज बोलो थोड़ा। काई का कराया है? गाड़ी का इंश्योरेंस। गाड़ी का इंश्योरेंस कराया है। और पता है, और है ना हम एक और इंश्योरेंस करवाते हैं। बताओ काई का? खुद का। तो देखो इन्होंने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया है, इन्होंने खुद का इंश्योरेंस कराया है। दोनों में एक डिफरेंस है। जो गाड़ी का इंश्योरेंस है, समंदर में माल आ रहा है उसका इंश्योरेंस है, दुकान का इंश्योरेंस है, इट्स ए पार्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस। और इन्होंने खुद का इंश्योरेंस कराया है, ये लाइफ इंश्योरेंस। इसका मतलब होता है कि इंश्योरेंस 2 तरह के होते हैं, एक तो जनरल इंश्योरेंस और एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। तो 2 तरह के इंश्योरेंस हो गए, एक तो लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस। बच्चों हमारे कोर्स में जो है वो जनरल इंश्योरेंस नहीं है या लाइफ इंश्योरेंस नहीं है।
एक ही इंश्योरेंस हमारे कोर्स में है और वो है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस हमारे कोर्स में नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस मतलब LIC वाला इंश्योरेंस, ये हमारे कोर्स में नहीं है। पता नहीं लोग कितने मरते हैं जीते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है। वी विल टॉक अबाउट ओनली एंड ओनली जनरल इंश्योरेंस। तो स्टार्ट करते हैं जनरल इंश्योरेंस के साथ। जनरल इंश्योरेंस में हम ये बताना चाहेंगे आपको एक एग्जांपल, जैसे समंदर का इंश्योरेंस, समंदर से माल आ रहा है उसका इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, दुकान का इंश्योरेंस। इसमें सबसे ज़्यादा जो हम चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम जनरल इंश्योरेंस में, दुकान का इंश्योरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ते पढ़ते कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाए तो 77759 पेंटा 0 पर जब प्रॉब्लम आए तभी कॉल कर लो या व्हाट्सअप कर लो। तो स्टार्ट करते हैं। जहाँ दिक्कत आएगी आप मुझे कॉल व्हाट्सअप करेंगे। रेडी। तो जनरल इंश्योरेंस में देखो एक दुकान है, सामने दिख रही है आपको। दुकान चुन्नू की है और चुन्नू की दुकान में माल पड़ा है। चलो बताओ मुझे देखकर कि चुन्नू की दुकान में कितने का माल पड़ा है? 50,000। 50,000। 50,000 का माल चुन्नू की दुकान में पड़ा है। बूम, लग गई क्या? आग। आग लग गई तो क्या जल गया? माल। और माल पता है पूरा नहीं जला, पूरा नहीं जला, थोड़ा बच गया, थोड़ा जल गया। तो बताओ ना, आपने बोला था 50 का माल है, तो मुझे ये बता दो इस 50 में से कितने का माल जल गया? 30,000। 30,000। 30,000 का माल जल गया तो कितने का माल बच गया? 20,000। 20,000 का माल बच गया। तो बिल्कुल सही, आप इन फिगर्स को याद रखें कि 20,000 का माल बच गया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बता दो कि दुकान में आग लगने से पहले कितने का माल था? 50,000। 50,000 का माल आग लगने से पहले था, ठीक है। और इसमें से कितने का माल जल गया? 30,000। तो बच गया 20,000। यानी यूं याद रखें कि ज़्यादातर माल जल गया, मैक्सिमम स्टॉक बर्न हो गया है आग से। 50 में से 30 का माल जल गया है। इन फिगर्स से ही हम आगे की पढ़ाई भी करेंगे और ये हमारे बेस फिगर्स बनने वाले हैं। तो इन्हें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा ताकि चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा और आज ही चालू होगा और आज ही इसके सारे कंसेप्ट हो जाएंगे। कल से तो हम हार्ड वाले क्वेश्चन करेंगे, तो मज़ा आने वाला है बहुत। 50 में से 30 का माल जल चुका है। तो देखो, तो चुन्नू बताओ कहाँ गया? इंश्योरेंस कंपनी। क्या मांगने? इंश्योरेंस मांगने। नाना? क्लेम। क्लेम। क्या मांगने गया? क्लेम। वाह बेटा, शाबाश। क्लेम मांगने गया चुन्नू। इंश्योरेंस कंपनी में जाता है, बोलता है दे दो दे दो, क्लेम दे दो। क्या मांग रहा है चुन्नू? क्लेम। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले अंकल थे, उन अंकल ने बोला ठीक है बेटा, मुझे बताओ कितना क्लेम चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, चुन्नू की दुकान में आग लगी थी, 50,000 का माल था, 30 का जल गया था। वो पूरे 50 मांगेगा या 30 मांगेगा? गैस करो जरा, 50 मांगेगा या 30 मांगेगा? दुकान में माल 50 का था, जला केवल 30 का था। तो 50 मांगेगा या 30 मांगेगा? 30। 30 सही जवाब, क्योंकि दुकान में माल 50 का था। भैया तेरा जो जला है उसी का ही तो क्लेम मांगेगा। इसे कहते हैं लॉ के सब्जेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, हिंदी में बोलते हैं क्षतिपूर्ति का अनुबंध। और इसको और ज़्यादा डिफाइन करें तो इसका मतलब यह है कि जितनी क्षति हुई है उसी की पूर्ति होगी। इंडेमनिटी इसे ही बोलते हैं, क्षति की पूर्ति होगी। तो आप तो जानते ही हो क्षति कितनी हुई थी? 30,000। तो फिर क्लेम भी कितना मांग रहा है? 30,000। तो ऐसे कहा भैया ने कि अंकल अंकल मुझे क्लेम चाहिए 30,000 का। तो अंकल ने कहा ठीक है बेटा, है ना। अच्छा बेटा एक बात बता, तेरी दुकान में कल रात को माल कितने का था? अब अंकल ने ये पूछा कि माल कितने का था, क्लोजिंग स्टॉक कितना था। तो बताओ बच्चों कितना क्लोजिंग स्टॉक था? 50,000। 50,000 का क्लोजिंग स्टॉक था। अंकल ने कहा ठीक है, 50 में से 30 जला है तो 30 का क्लेम मांग रहा है। अब अंकल ने कहा रुक बेटा। अंकल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने लगे और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने के बाद उन्होंने पता है क्या बोला चुन्नू को? चुन्नू बेटा दुकान में माल 50 का रखा पर कैसा काम किया? पॉलिसी तो 40 की ली, पॉलिसी 40 की ही ली, दुकान में माल 50 था। ये तो कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है। तो आप मुझे बस ये बता दो, दुकान में माल 50 का था, जला 30 का, तो भैया 30 ही तो मांग रहा है। 30 का जला, 30 का नुकसान हुआ तो 30 मांग रहा है। लेकिन यहाँ पर एक कहानी में ट्विस्ट आ गया और वो ये आ गया, आप मुझे बस ये बता दो कि
कि 50 का माल था, पॉलिसी भाई साहब ने 40 की करा रखी थी। इस रेड शर्ट वाले चुन्नू ने, इसने 40 की पॉलिसी कराई थी, पूरे 50 की पॉलिसी नहीं कराई थी। क्या आप में से कोई बता पाएगा कि 50 का माल रखकर 40 की ही पॉलिसी क्यों करा रहा था? बताओ जरा। पूरी पॉलिसी नहीं करा रहा था ना, तो क्यों नहीं करा रहा था? क्योंकि ज़्यादा पॉलिसी करवाते हैं तो पूरे के पूरे का प्रीमियम देना पड़ता। जैसे मान लो कि 50,000 की पॉलिसी पे लगते हैं 500 रुपये और 40,000 की पॉलिसी करवाएगा तो लगेंगे 400 रुपये। तो चुन्नू ने दिमाग लगाया कि मैं 50,000 की पॉलिसी क्यों करवाऊँ, 40,000 की पॉलिसी करवा लेता हूँ, मेरे 400 ही लगेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी के माथे पर पागल नहीं लिखा था। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा बेटा माल तो 50 का रखते हो और पॉलिसी 40 की कराते हो। तो चुन्नू बोला सो व्हाट मतलब तो क्या, कोई बात नहीं, पॉलिसी मैंने 40 की करवाई ना, कम करवाई ना, तो मैं तो 30 ही मांग रहा हूँ, कौन से 40 मांग रहा हूँ। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले अंकल जी बोले बेटा माल 50 का रख के बैठा है, पॉलिसी 40 की करवा रहा है, कम पॉलिसी करवा रहा है, कम पॉलिसी करवा रहा है तो क्लेम भी कम मिलेगा। और इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हम, लेस पॉलिसी लेस क्लेम, लेस पॉलिसी लेस क्लेम, लेस पॉलिसी लेस क्लेम। ये हमारा पहला डायलॉग डिफाइन हुआ। तो बच्चों अब फिगर्स में और ज़्यादा बातें आ चुकी है। वो ये कि दुकान में माल 50 का था, भाई साहब कंजूस मक्खी चूस पॉलिसी करवा रहे हैं 40 की। तो भैया इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि पॉलिसी थोड़ी सी कम कराई तो क्लेम भी थोड़ा सा कम मिलेगा, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको लेस पॉलिसी लेस क्लेम। आगे पढ़ते हैं, देखें इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं। तो देखिए, तो चुन्नू ने कहा अंकल बता दो कितना क्लेम दोगे। तो अंकल ने कहा आजा बेटा बताता हूँ। एक बात बता, तेरी दुकान में माल कितने का था, दोबारा बता दे। 50,000। ये ले 50। पॉलिसी कितने की करवाई? 40,000। 40 की करवाई है। इसका मतलब तूने पॉलिसी जो करवाई वो कितने % करवाई है? 80%। तो फिर बेटा तुझे क्लेम भी पूरा नहीं मिलेगा ना। पॉलिसी करवाता है 80% तो क्लेम भी कितना मिलेगा? 80%। तो बताओ बच्चों चुन्नू का लॉस कितने का हुआ था? माल से, आग से जो माल जला था वो कितना जला था याद करो? 30,000। 30,000। तो 30,000 का 30,000 पूरा मिल जाएगा क्या? नहीं। 30,000 का 80% 24,000 क्लेम मिलेगा। 30,000 का 80%। तो स्थिति हमारे सामने है कि भाई साहब ने पॉलिसी पूरी नहीं करवाई, पॉलिसी 40 की करवाई, 50 की नहीं करवाई, 80% पॉलिसी करवाई तो 80% ही क्लेम मिलेगा। क्लेम पूरा का पूरा मिल जाता अगर पॉलिसी पूरी की पूरी करवाता, पॉलिसी कम है करवाता तो क्लेम भी कम मिलता। ऐसा होता है। यानी भाई साहब ने पॉलिसी करवाई 80% तो क्लेम मिलेगा 80%। तो 30,000 का 30,000 पूरा क्लेम नहीं मिलेगा। 30,000 का 80% 24,000 विल बी द अमाउंट ऑफ क्लेम। ये क्लेम मिलेगा भाई साहब को। आप बताओ 30 का 30 मिलेगा या 24 मिलेगा? 30 का 24 मिलेगा। 30 नहीं मिलेगा। 30 क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये पॉलिसी कम करेंगे। पॉलिसी कम करवाई, क्योंकि लेस पॉलिसी 80% कराई तो क्लेम भी 80%। ये जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। सर ये क्या हुआ, आप गलत तरीका क्यों बता रहे थे? बच्चों पता होना चाहिए ये कंसेप्चुअल तरीका था। हम कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे उसके बाद सही तरीके पे जाएंगे। तो चलो सर सही बता दो। तो आइए अब हम समझने जा रहे हैं सही तरीका। तो देखो सही तरीका क्या होता है। आंसर बिल्कुल सही था लेकिन ये तरीका गलत था। देखो सही तरीका, क्लेम कैसे निकालते हैं। क्लेम जो अभी हमने निकाला था राइट ये, लेकिन आंसर तो था सही लेकिन मेथड गलत था। तो आओ क्लेम निकालने का सही तरीका, और यहाँ से हमारी पढ़ाई चालू होती है। तो क्लेम कैसे निकालते हैं, कभी कोई ज़िंदगी में पूछे तो टेंशन मत करना, बिल्कुल आसान है। दुकान में माल कितने का था? 50,000। पॉलिसी कितनी करवाई? 40,000। तो क्लेम इस परसेंटेज में मिलेगा। यहाँ पर मैंने ये बताया था थोड़ी देर पहले, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस परसेंटेज में नहीं, इस रेशो में मिलेगा। दोबारा पूछता हूँ दुकान में माल कितने का था? 50,000। पॉलिसी कितने की? 40,000। तो क्लेम इस रेशो में मिलेगा, और इस रेशो में क्लेम निकालना है तो डायरेक्ट करो इनटू 30,000, तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 24,000। तो क्लेम बच्चों 24,000 ही मिलेगा। लेकिन ये तरीका सही है। तो कभी भी क्लेम निकालना हो
तो उसका ये तरीका होता है। दुकान में माल कितना था लास्ट टाइम, वन टाइम मोर रिवीजन 50,000 50,000, और उसमें से पॉलिसी कितने की करवाई 40,000। इसी रेशो में क्लेम मिलेगा, इनटू जो लॉस हुआ है मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, कहानी खत्म हो गई है। राइट, ऐसे करते हैं क्लेम, ऐसे निकालते हैं। तो यही तो मैंने फॉर्मूला बताया था क्लेम निकालने का। अच्छा एक बात बताओ, जरा गौर से सोचना, आपने यहाँ पर 3 फिगर बार बार बोले, दुकान में माल कितने का था, पॉलिसी कितने की करवाई और लॉस कितना हुआ। अच्छा ऊपर क्या लिखा है बताना? 40,000। 40,000, ये क्या था? पॉलिसी अमाउंट। पॉलिसी करवाई। सबको होश रहता है पॉलिसी कितने की करवाई? तो बिल्कुल क्यों नहीं रहता, जो इतने की पॉलिसी हम करवाते हैं हमको पता रहता है। तो 40,000 की आपने पॉलिसी करवाई है, ये तो आपको पता ही होता है। तो एक क्वेश्चन में 40,000 गिवन होगा, और 30,000 का आपका लॉस हुआ है। 30,000 का लॉस हुआ है। सुबह आके देखा था ना कि भैया 30,000 का चूरा बच गया था, कचरा बच गया था, ध्यान है, लाल 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 माल लाल जल कचरा गया बच, माल जल गया था। तो ये भी आपको पता होता है कि 30 का माल जला हुआ पड़ा है, डब्बे पड़े हैं ना, 30 डब्बे खराब, तो यानी 30,000 का माल जल गया। तो ये दोनों चीजें हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी। पर दुकान में माल तो 50 का था, ये कभी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक बात बताओ, वो मंगलवार की रात थी जब आग लगने वाली थी, आप दुकान को बढ़ाकर मतलब बंद कर कर घर जा रहे थे, तो क्या आप गिन कर गए थे कितने का माल है? नहीं। क्या हम रोज रात को दुकान बंद करते हैं तो क्या गिन कर जाते हैं क्या? नहीं। तो हमने गिना नहीं था ना, तो हम तो घर चले गए, सो गए। सुबह देखा तो भूम, आग लग गई। तो हमें क्या पता कल रात को कितना माल था? तो कभी भी इंसान को क्या नहीं पता होता कि कल रात को कितना माल था। और कल रात को कितना माल था अभी तो मैंने बता दिया आपको कि बताओ आग लगने से पहले कितना माल था? 50,000। लेकिन है ना, ये कभी भी हम आम इंसान को पता नहीं होता। तो यही इस चैप्टर की प्रॉब्लम है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बताओ चैप्टर की प्रॉब्लम क्या है? चैप्टर की प्रॉब्लम है इन 50, 40 और 30 में से जब हम बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो इन तीनों में से क्या गिवन नहीं होगा? 50 क्लोजिंग स्टॉक। वाह, कितना इंग्लिश में बोला है, बिल्कुल सही जवाब बोला है बच्चा कि क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी गिवन इन द क्वेश्चन, यानी 50,000 50,000 विल नॉट बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो दुकान में क्लोजिंग स्टॉक कितना था ये कभी हमें पता नहीं होगा। तो इस चैप्टर की प्रॉब्लम भी यही है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ द चैप्टर? दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द चैप्टर, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बिफोर फायर। ये इस चैप्टर की प्रॉब्लम है। सर सॉल्व कैसे करेंगे अभी थोड़ी देर में समझेंगे ना, मीठी मीठी बातें। लेकिन अभी मैंने एक आपको बेसिक कंसेप्ट बताए कि इस तरह से हम क्लोजिंग स्टॉक, हमारी प्रॉब्लम है जो कभी भी हमको पता नहीं होती, ये हमको निकालनी है। तो मैं आपसे फिर एक बार पूछना चाहता हूँ, आप बिना देखे बताएं कि इस चैप्टर की प्रॉब्लम क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इस चैप्टर की प्रॉब्लम है, राइट। तो जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ, इस चैप्टर में हम कितनी चीज़ें बनाएंगे? इस चैप्टर में हम 4 चीज़ें बनाएंगे। 1 2 2 2 2। देखो देखो, इस सेकंड स्टेप में मैंने क्या निकाल रहा हूँ? NTA, क्लोजिंग स्टॉक। यानी क्लोजिंग स्टॉक जो इस चैप्टर की प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम का निराकरण, उस समस्या का सॉल्यूशन कौन से स्टेप में होने वाला है? सेकंड स्टेप में। तो इस चैप्टर में टोटल स्टेप कितनी है? 4 है। इसमें सेकंड स्टेप का नाम क्या है? MTA फॉर क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं आपसे सबसे पहले यही कहूंगा कि इस चैप्टर की प्रॉब्लम है क्लोजिंग स्टॉक पता करना, आग लगने से पहले कितना माल था, और उसके लिए सेकंड स्टेप होती है MTA फॉर क्लोजिंग स्टॉक। तो आप मुझे बस ये बता दो कि सेकंड स्टेप का नाम क्या है? MTA फॉर, जरा जल्दी बोलो फटाफट। MTA फॉर क्लोजिंग स्टॉक। एक बार और बोलो। MTA फॉर क्लोजिंग स्टॉक। सेकंड स्टेप का नाम दोबारा बोलना। MTA। बुक वाला केवल MTA लिखेगा, लेकिन आप पूरा लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप? MTA फॉर क्लोजिंग, ताकि हमको पता रहेगा कि जो MTA बनता है ये काय के लिए बनता है? क्लोजिंग स्टॉक के लिए। राइट। और अच्छा, इससे पहले वाली फर्स्ट स्टेप का नाम बताना। TA फॉर GP रेशो। यानी GP रेशो नहीं, रेट। तो फर्स्ट स्टेप का नाम दोबारा बताओ फटाफट। TA फॉर GP रेट। TA फॉर GP रेट, MTA फॉर क्लोजिंग स्टॉक। TA फॉर GP रेट, MTA फॉर क्लोजिंग स्टॉक। अब देखना, बिना देखे पहले भैया बोलेंगे। भैया बताओ फर्स्ट स्टेप का नाम बिना देखे। TA फॉर
जीपी रेट। और अब दीदी बोलेंगी, दीदी बताओ सेकंड स्टेप का नाम बिना दी। MTA for closing stock. तो ये 2 स्टेप हुई। अरे थर्ड स्टेप का नाम तो सब जानते हैं, लॉस लॉस Loss of लॉस stock. लॉस लॉस निकालना सिखाऊं? अच्छा ओरल सिखा दूं, चलो लॉस निकालना सिखा देता हूँ, है ना। बताओ दुकान में माल कितने का था? 50,000। जल गया कितने का था? 30,000। तो 30 का जल गया था ना, तो 20 का बच गया था ना, हाँ. तो 30 का जल तो गया था ना, वो लॉस होता है। आपको 20 पता होगा, 20 लेस कर देना 30 है तो लॉस। और चौथी स्टेप का नाम है अमाउंट ऑफ क्लेम, जो अभी अभी सीखा था। आपको ध्यान है अभी अभी हमने कितने 1000 अपॉन कितना 1000 इनटू कितना 1000 किया था? तो बताओ सबसे ऊपर कितना 1000? 40,000। अपॉन 50,000. इनटू 30,000. तो अमाउंट ऑफ क्लेम था। ये हमारी अगली स्टेप थी। तो ये कुछ कुल मिलाकर 4 स्टेप है इस चैप्टर में। टीए फॉर जीपी रेट, एमटीए फॉर क्लोजिंग स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक, अमाउंट ऑफ क्लेम। सर हम लिख लें क्या? लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल में। तो इस चैप्टर में 4 स्टेप है, लेकिन इनका नाम आप अभी याद करें, फिर मैं एक एक करके चारों स्टेप बताता जा रहा हूँ, फिर मैं चारों स्टेप का एडिशन कर दूंगा। तो बताओ पहली स्टेप का नाम TA for GP rate. एमटीए फॉर क्लोजिंग MTA स्टॉक। for थर्ड बोलो, थर्ड। लॉस ऑफ स्टॉक। और फोर्थ अमाउंट ऑफ क्लेम। 4 स्टेप हो गई। तो अब हम साथ साथ बोलते हैं चारों स्टेप फाइनली। टीए फॉर जीपी रेट, एमटीए फॉर क्लोजिंग स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक, अमाउंट ऑफ क्लेम। वन मोर टाइम, टीए फॉर जीपी रेट, एमटीए फॉर क्लोजिंग स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक, अमाउंट ऑफ क्लेम। तो ये 4 स्टेप हुई। पहली स्टेप टीए फॉर जीपी रेट, एमटीए फॉर क्लोजिंग स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक और अमाउंट ऑफ क्लेम। आइए पढ़ना चालू करते हैं एक एक स्टेप करके। एक एक स्टेप को आप समझते जाते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा और वीडियो में आपने एक बात सीखी। टीए फॉर जीपी रेट, एमटीए फॉर क्लोजिंग स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक, अमाउंट ऑफ क्लेम, 4 स्टेप है। तो अब मेरे को ये चारों स्टेप आपको बतानी है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, प्रॉब्लम ऑफ द चैप्टर ये थी कि वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बिफोर फायर, मतलब आग लगने से पहले कितना माल था, ये हमें पता नहीं है। तो खैर चारों स्टेप बताता हूँ। पहली बात तो आप ये बताओ, आग लगने से पहले माल कितना था? सर ये हमको पता ही नहीं है, आपने बोला था आग लगने से पहले किसी को पता नहीं होता अपना माल। एक बार के लिए मान लो ना, जैसे माना था वीडियो में, माना था ना आग लगने से पहले कितना माल था, तो 50,000 50,000 का माल था। जब हम सुबह दुकान गए तो हमने देखा कि 50 में से 20 का माल तो बचा पड़ा है, तो ये 20 का माल बचा पड़ा है। 50 में से 20 का माल बचा पड़ा है, तो जला कितने का? 30 का। 30 का माल जला, और ये हमारी तीसरी स्टेप हो गई। 30 का माल जल गया, जिसको हम कह सकते हैं लॉस। और अगर पूरा नाम लिखें तो लॉस ऑफ स्टॉक, ये हमारी थर्ड स्टेप हो गई, डबल अंडर लाइन। तो बच्चों बड़ी आसान है थर्ड स्टेप। क्या करना है? कुछ नहीं। दुकान में माल कितना था? 50, बचा कितना? 20, तो जला कितना? 30। और ये वीडियो में एक माइनर सी एरर थी, वो ये थी कि वहां पर हमने एक बार ये बोला था कि जो जल गया वो हमें पता होता है, जबकि हमें पता होता है जो बच गया। जो बच गया वो तो दिखता है ना। सुबह जाके देखा 20 डब्बे बचे हुए थे, तो 20,000 का माल बचा पड़ा है, तो 30 का माल जल गया, ये लॉस हो गया। आप इस तरह की एरर्स को पकड़ें, लेकिन होती नहीं है, ये वीडियो था इसलिए। ठीक है, चलो तो इसको इंग्लिश दे देते हैं थोड़ी सी। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, दुकान में माल था 50 का, इसमें से बच गया, इंग्लिश में बोले तो सेव्ड हो गया, बुक वाला इसे साल्वेज भी बोलता है। 50 में से 20 का माल बच गया, तो 30 का माल जल गया। ये हमारी थर्ड स्टेप हो गई। जब थर्ड स्टेप हो गई तो हम अगली स्टेप पे चलेंगे, लेकिन एक बार थर्ड स्टेप रिपीट करवाऊंगा। स्टेप फर्स्ट का नाम था टीए फॉर जीपी रेट, एमटी फॉर क्लोजिंग स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक, अमाउंट ऑफ क्लेम। तो लॉस ऑफ स्टॉक में लॉस निकालते हैं, माल कितना था, कितना बचा, बाकी का जला, खत्म। चलिए फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में आप क्लेम निकालेंगे कि क्लेम कितना मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, दुकान में माल कितना था? 50 ना, ये लो 50। पर भाई साहब कंजूस मक्खी चूस, पॉलिसी कितनी करवाई? 40। कम करवाई पॉलिसी,
कंजूस मक्खी चूस, तो क्लेम भी कम मिलेगा। भाई चुन्नू तू मांगने पहुंचा 30,000 का, क्योंकि तेरा लॉस हुआ था 30,000 का, तो तू क्लेम भी मांगने पहुंचा 30,000 का। पर इंश्योरेंस कंपनी ने कहा रुक बेटा 30 का क्लेम बाद में मांगियो, पहले बता तेरे दुकान में माल कितना था। 50 का माल था तो पॉलिसी 50 की कराता ना। कंजूस ने कराई 40 की, कम पॉलिसी तो क्लेम भी कम मिलेगा, इसी रेशो में क्लेम मिलेगा। और इसको कैलकुलेट किया तो 24,000 का क्लेम मिलेगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और इसको अगर हम फॉर्मूले में लिखते हैं तो आइए मैं बताता हूँ। क्लेम पूरा नहीं मिलेगा जितना लॉस हुआ है, पॉलिसी कम कराते हो तो क्लेम भी कम मिलेगा। तो 30,000 ये तो लॉस हो गया। अच्छा, दुकान में माल कितने का था? 50 का, तो पॉलिसी करवानी चाहिए 50 की, तो ये पॉलिसी रिक्वायर्ड। और पॉलिसी करवाई 40 की, तो ये पॉलिसी टेकन। तो बच्चों फॉर्मूला हो गया, क्या फॉर्मूला हो गया? पॉलिसी टेकन अपॉन पॉलिसी रिक्वायर्ड इनटू लॉस। तो आज के बाद जब भी आपको क्लेम निकालना हो आप फॉर्मूला लगाएंगे, पॉलिसी टेकन अपॉन पॉलिसी रिक्वायर्ड इनटू लॉस। कहानी खत्म, 2 स्टेप हो गई। तो बच्चों वापस मैं चारों स्टेप के नाम रिपीट करूंगा। TA फॉर जीपी रेट, MTA फॉर क्लोजिंग स्टॉक, थर्ड स्टेप है लॉस ऑफ स्टॉक और फोर्थ स्टेप है अमाउंट ऑफ क्लेम। इन चारों स्टेप के सीखते ही आपके चैप्टर का बेस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर जो थर्ड स्टेप थी लॉस, वो बड़ा सिंपल था। 50 में से बचा 20, जला 30 तो क्लेम मांगा 30, बोला माल 50 का था तो पॉलिसी कम क्यों कराई, तो क्लेम भी उसी रेशियो में, कहानी खत्म। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं, उसमें से जो सेव्ड है वो हटा देते हैं तो बाकी का लॉस आ गया। फोर्थ में फॉर्मूला लगाते हैं क्लेम निकालने के लिए, पॉलिसी टेकन अपॉन पॉलिसी रिक्वायर्ड इनटू लॉस। आगे से फॉर्मूला याद रखें, पॉलिसी टेकन अपॉन पॉलिसी रिक्वायर्ड इनटू लॉस। 2 स्टेप हो गई। तो आइए और 2 स्टेप की बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक और स्टेप थी जिसका नाम था TA फॉर जीपी रेट। तो आइए हम ये TA फॉर जीपी रेट ये वाली स्टेप करते हैं जिसका नाम है TA फॉर जीपी रेट। तो देखिए ये हमने स्टेप फर्स्ट जिसका नाम है, डबल अंडरलाइन करूं, लोग कर देता हूं, TA काय के लिए बनता है? जीपी रेट के लिए, तो TA फॉर जीपी रेट। ये लो, बड़ी सिंपल स्टेप है, कुछ नहीं करना। सर आता है हमको TA, हमने बनाया, बिल्कुल बच्चों सही आता है। वही वाला TA हम यहाँ बनाने वाले हैं जिसका नाम है TA फॉर जीपी रेट। तो आइए सेम TA हम बनाते हैं वापस जो हम पहले बनाते थे, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना, एक सीधी लाइन ऐसे, फिर एक और सीधी लाइन ऐसे, फिर ये बीच वाली लाइन डबल करनी है ऐसे, फिर कैसे? ऐसे, फिर ऐसे। ये लो, कहानी खत्म, बन गया TA। सर नहीं, पूरा सिखाओ। अच्छा कुछ बच्चे भूल गए इतने टाइम के बाद, तो उन्हें पूरा सिखा देते हैं। देखो एक दुकान है, मान लो उसमें 20 रुपए का माल पड़ा है, 20 का माल पड़ा है, और खरीदा 10 का, 20 और 10 30। दोबारा लिख देता हूँ, इंग्लिश लिख देता हूँ। पड़ा था मतलब ओपनिंग था 20 का, खरीदा और 10 का, परचेज हो गई 10, टोटल माल हो गया 30 का। एक दुकान है जिसमें 20 का माल पड़ा था, 10 का माल और खरीदा, टोटल 30 का माल हो गया। इस 30 के माल में से एंड में बचा पड़ा है 22 का माल बचा पड़ा है, तो ये क्लोजिंग हो गया। ये एक बात हो गई। अब बताओ 20 का पड़ा था, 10 का और खरीदा, 30 में से 22 बच गया, तो 8 का माल बचा नहीं, बिक गया। और जो बिक गया उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल हो गया। तो बच्चों कितने का माल सेल हो गया? 8 रुपए का माल सेल हो गया। और जो सेल हो गया वो कभी 8 का माल 8 में नहीं बिकता बच्चों। हम 8 का माल हमने ऐसा मुर्गा ढूंढा कि 8 का माल हमने 10 में बेचा। तो जब 8 रुपए का माल 10 में बेचते हैं तो 2 रुपए प्रॉफिट हो जाता है। और से प्रॉफिट को कहते हैं कि तू कौन है? तू ग्रॉस प्रॉफिट है। तो आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, कहानी खत्म। बिल्कुल सिंपल। इधर का टोटल 32, इधर का टोटल 32, कहानी खत्म। नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि टीए जो बनता है वो काय के लिए बनता है? जीपी रेट के लिए। जबकि अभी तो जीपी आया है तो जीपी की रेट निकाल लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपने प्रॉफिट कितने रुपए कमाया है? 2 रुपए।
क्यों कमाया प्रॉफिट, ऐसा क्या किया कि प्रॉफिट हो गया, बताओ क्या किया, सेल करी, यानी सेल से प्रॉफिट होता है। यूं भी बोल सकते हैं कि प्रॉफिट सेल पर होता है, बस सिंपल, प्रॉफिट सेल पर होता है ना। मान लो यहाँ 11 में सेल करते तो प्रॉफिट 3 हो जाता, यानी प्रॉफिट भैया किस पर होते हैं, सेल पर, प्रॉफिट सेल पर। एक बार और बोलूंगा प्रॉफिट सेल पर, एक बार और बोलूंगा प्रॉफिट सेल पर। अब इसको इंग्लिश में बोल देता हूं, प्रॉफिट ऑन सेल, यानी प्रॉफिट सेल पर होता है, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट सेल पर। तो प्रॉफिट बेटा सेल पर आओ। तो बच्चों यहाँ हमने इस प्रॉफिट को, प्रॉफिट 2 रुपए था, इसको सेल पर रख दिया, सेल पर रख दिया, इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में आ गया 20%, ये जीपी की रेट आ गई। तो कभी भी जीपी की अगर रेट निकालनी है तो वो प्रॉफिट की रेट निकालनी है, और प्रॉफिट की रेट सेल पर निकलेगी। तो आज के बाद हम एक डायलॉग लॉक कर रहे हैं, वो डायलॉग ये लॉक कर रहे हैं कि प्रॉफिट ऑन सेल। तो कभी भी जीपी रेट निकालनी है तो आप याद रखें प्रॉफिट ऑन सेल। तो ये प्रॉफिट आ गया किस पर, सेल पर, कहानी खत्म। ये हमारी फर्स्ट स्टेप भी हुई। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चल रहे हैं। आपको मालूम है 4 स्टेप थी। पहली स्टेप थी टीए फॉर जीपी रेट, दूसरी स्टेप थी एमटीए फॉर क्लोजिंग स्टॉक, थर्ड स्टेप लॉस ऑफ स्टॉक, और चौथी अमाउंट ऑफ क्लेम। टीए फॉर जीपी रेट हो गई, लॉस ऑफ स्टॉक हो गई, अमाउंट ऑफ क्लेम हो गई। अब हम अगली स्टेप एमटीए फॉर क्लोजिंग स्टॉक की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए हम हमारी अगली स्टेप एमटीए फॉर क्लोजिंग स्टॉक, इसका नाम लिख देते हैं, एमटीए बना रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए। तो एमटीए फॉर क्लोजिंग स्टॉक, कहानी ख़त्म। ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं, फिर तो मालूम है ना, ऐसे 2-2 बार करते हैं, फिर से ऐसे, फिर से ऐसे, इधर टोटल हो जाएगा, ये कहानी ख़त्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम अपनी आखिरी स्टेप की बात कर रहे हैं, और इसके होते ही हम चैप्टर में क्वेश्चन उठा लेंगे। देखो होता क्या है, जब हम वीडियो देख रहे थे तो हमने सीखा था कि इस चैप्टर की प्रॉब्लम क्या है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना। आग लगने से पहले कितना स्टॉक था ये हमको पता नहीं होता, तो यही तो इस चैप्टर की प्रॉब्लम है कि आग लगने से पहले कितना स्टॉक था। तो देखो अभी इस चीज़ को आसान करते हैं, बड़ी सिंपल है, बहुत सिंपल है, कहीं दिक्कत नहीं है। देखो पहली बात तो ये बताओ, जैसे हमने टीए बनाया और हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल, और एंड हो रहा है 31 मार्च, यानी ये जो टीए है ये 1 अप्रैल से 31 मार्च का है। तो इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक जो है, जो ओपनिंग स्टॉक है ना, ये कब का है बताओ, मुझे डेट बताओ। 1 अप्रैल ओपनिंग स्टॉक है 1 अप्रैल का, और जो क्लोजिंग है कब का है, 31 मार्च का क्लोजिंग है, बिल्कुल सही आंसर। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इसको 1 अप्रैल की जगह मान लो 1 जनवरी कर दूं, और यहां 31 दिसंबर कर दूं। अब बताओ क्लोजिंग कब का है, 31 दिसंबर, राइट, क्लोजिंग 31 दिसंबर का। अब मैं यहां मैं 31 अक्टूबर कर दूं, तो अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक कब का है। यानी ये बात सामने आई कि जिस डेट तक का अकाउंट बनाते हैं उसी डेट का क्लोजिंग स्टॉक हम पाते हैं। यानी आपको जिस डेट का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए उसी डेट तक का अकाउंट बना दो, वेरी सिंपल। जिस डेट का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए उसी डेट का अकाउंट बना दो। तो बच्चों मान लीजिए कि आपके यहाँ पे आग 14 अक्टूबर 14 अक्टूबर को लगी, तो अब आप बताओ 14 अक्टूबर को आग लगी, आप तो क्या हुआ, पनीर की सब्जी के चक्कर में घर चले गए कि भैया फटाफट, तो आपको पता ही नहीं 14 अक्टूबर को दुकान में कितना माल था। तो आप बताओ आपको क्लोजिंग स्टॉक जो चाहिए वो कब का चाहिए, 14 अक्टूबर का ही चाहिए ना। तो जब क्लोजिंग स्टॉक 14 अक्टूबर का चाहिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस एमटीए को कब तक का बना दो, 14 अक्टूबर तक का बना दो, और सारी कहानी खत्म हो जाएगी। अब इस चैप्टर में बिल्कुल दम नहीं है। यानी इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि जिस डेट को आग लगी उस डेट तक का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, तो उसी डेट तक का एमटीए बनाएंगे, क्योंकि एमटीए बनाते हैं क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए, और क्लोजिंग स्टॉक 14 अक्टूबर तक का चाहिए, तो अकाउंट भी 14 अक्टूबर तक का बनाओ, तो इससे क्लोजिंग स्टॉक 14 अक्टूबर का आएगा। और यही कहानी थी। तो बच्चों जरा पेशेंस के साथ हम ये बात सोचते हैं,
इस चैप्टर में 4 स्टेप है। उन चारों स्टेप में सेकंड स्टेप का नाम है एमटीए बनता है क्लोजिंग स्टॉक के लिए, और क्लोजिंग स्टॉक उस डेट का चाहिए जब आग लगी। तो आग लगने वाली डेट का स्टॉक चाहिए, तो आग लगने वाली डेट तक का ये अकाउंट बनता है। लॉक कर दो इस बात को। एमटीए कब तक का बनता है? आग लगने वाली डेट तक का बनता है। एमटीए आग लगने वाली डेट तक का बनता है, और ये तो अधूरा साल होता है, अधूरा साल होता है। मान लीजिए साल 1 अप्रैल को चालू हो रहा है या 1 जनवरी, कुछ भी हो, क्वेश्चन में भी सीखेंगे, राइट। अभी एक रफली आइडिया ले रहे हैं हम, ठीक है। अब ये पूरा साल नहीं है, अधूरा साल है, तभी तो इसके नाम के आगे मेमोरेंडम लगा है, और इसका फुल फॉर्म बिल्कुल सही सोचा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट होता है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन इतनी देर की बातों में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, एमटीए कब तक का बनता है? आग लगने की डेट तक का एमटीए बनता है। लॉक करो, आग लगने की डेट तक का एमटीए बनता है। क्लियर है? आग लगने की डेट तक का एमटीए बनता है। चलिए अब मैं इसको आपको ये वाली स्टेप भी खत्म कर देता हूं। एमटीए है तो टीए का ही बच्चा ना। यहां पर आएगा ओपनिंग, ओपनिंग के बाद परचेज, यहाँ पर आएगा बाय सेल्स, यहाँ पर आएगा बाय क्लोजिंग, और यहाँ पर आएगा तू कौन? जीपी। ठीक है। अब देखो बच्चों, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम अपने आप सीखने लगेंगे, ठीक है। थोड़ी थोड़ी बात हमको अभी सीखनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन के साथ, लेकिन हाँ आज हम 100% क्लैरिटी आपको देके जाएंगे। देखिए जरा, एमटी कब तक का बनता है? आग लगने वाली डेट तक का। ये साल पूरा है या अधूरा? जवाब है अधूरा। ठीक है। अब मान लीजिए साल के शुरू में 40 का माल पड़ा था, 90 का और खरीद लिया, यानी 130 का माल हमारे पास टोटल है। इसमें से हमने जो माल बेचा, हाँ कमा कर बेचा। सर क्लोजिंग लिख रहा हूं ना पहले। बच्चों एमटीए काहे के लिए बनता है? क्लोजिंग स्टॉक के लिए, और क्लोजिंग स्टॉक तो है ही नहीं, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। हमने 31 में से जो सेल हुई हमारी वो हुई 1 लाख। अब इस सेल पर प्रॉफिट निकालेंगे तो बैलेंसिंग फिगर से ये आएगा। और अगर सेल पर प्रॉफिट निकालें तो सेल पर प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रॉफिट की रेट होती है सेल पर प्रॉफिट की रेट। जब ये अपन टीए बनाया था उसमें प्रॉफिट की रेट जीपी रेट आई थी 20%। जीपी रेट किस पर आई थी जी? जीपी को आपने किस पर रखा था? सेल पर, यानी जीपी रेट सेल पर आती है। और हम मान लेते हैं कि 20% है जीपी की रेट, तो जीपी की रेट 20% किस पर है? सेल पर। तो अब मान लीजिए आपने जो सेल की 1 लाख की, उस पर प्रॉफिट है 20%, तो 20,000 का ये हो गया। तो बच्चों यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ, ये एमटीए बना रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक के लिए बनाते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में आता है। ये टीए बना रहे हैं जीपी रेट के लिए बनाते हैं, तो जीपी लास्ट में आता है। खत्म बात। तो चलिए एमटीए क्लोजिंग स्टॉक के लिए बना रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक आग लगने वाली डेट तक का चाहिए, तो आग लगने की डेट तक का एमटीए बनेगा। इतना माल पड़ा था, इतना और खरीदा, इसमें 31 के माल में से थोड़ा माल बेच दिया, जो भी बेचा वो 1 लाख में बेचा। इस 1 लाख की सेल पर हमारा प्रॉफिट हुआ 20%, जीपी की रेट ऊपर से आई, तो यहाँ का टोटल हो गया हमारा 150। तो यहाँ पर भी हमने लिखा 150 में से 1 लाख लेस कर दिया, तो 50,000 का माल क्लोजिंग स्टॉक आया। 14 अक्टूबर की रात को 50,000 का माल था, और 50 में से 20 का बच गया, 30 का जल गया। और जब 30 का जल गया उसके लिए क्लेम मांगने पूछे, तो इंश्योरेंस कंपनी बोली कि 30 का 30 क्लेम नहीं मिलेगा। दुकान में माल कितना था? मैंने बोला अभी अभी निकाला, कल रात को दुकान में माल 50 का था। यहाँ से देखना है, यहाँ से देखो, 50 का माल था। उस 50 में से इंश्योरेंस कंपनी बोली पॉलिसी तो 40 करवाई, तो क्लेम भी पूरा नहीं मिलेगा। क्लेम इस रेशियो में मिला। चैप्टर फिनिश। बच्चों अब हम यहां पर थोड़ा समराइज करना चाहेंगे। कुछ बातें मैंने बताई थी। चैप्टर में स्टेप कितनी है? 4। टीए फॉर जीपी रेट, एमटीए फॉर क्लोजिंग स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक, अमाउंट ऑफ क्लेम, 4 स्टेप। पहली बात। दूसरी बात, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये पूरे साल का बनता है, अधूरा नहीं होता, ये तो ऐसे ही डेट डाल रखी है, ठीक है। अगली बात, एमटीए आग लगने वाली डेट तक का बनता है, और कुछ दिक्कत आने वाली नहीं है। आप बस ये याद रखें कि एमटीए आग लगने की डेट तक का बनता है, एक बात। दूसरी बात, जीपी ऑन सेल्स, जीपी ऑन सेल्स, राइट, ओवर। तो यहाँ पर हमारा ये बेसिक पूरा होता है। आइए एक फुल क्वेश्चन उठाते हैं ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए। चलिए चलते हैं फुल क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, लेकिन उससे पहले
जो जो पढ़ा रिवाइज करते हैं। 4 स्टेप होती है। पहली स्टेप TA फॉर GP रेट, दूसरी स्टेप MTA फॉर क्लोजिंग स्टॉक, तीसरी स्टेप लॉस ऑफ स्टॉक और अमाउंट ऑफ क्लेम। तो जो 4 स्टेप होती है उनमें इसके अलावा 2 बातें और पड़ी छोटी छोटी। पहली बात, TA फॉर GP रेट में क्या ध्यान रखना है, GP ऑन सेल्स, GP सेल पर निकलता है ना। दूसरी बात, MTA कब तक का बनता है, आग लगने की डेट तक का, ताकि आग लगने की डेट तक का अकाउंट बनाएंगे तो क्लोजिंग स्टॉक भी तो आग लगने की डेट का आएगा और वो आ जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें से जो बच गया वो लेस कर दो, बाकी का जल गया क्लेम मांगने चले जाओ, चैप्टर खत्म। तो चलिए बच्चों, इतना करने के बाद अब हम क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन ये रहा। अब ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो देखिए आप क्वेश्चन सामने से देखेंगे, मैं बुक से देख रहा हूं। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास स्क्रीन है, क्योंकि मैं अभी हो सकता है आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं हो, तो सामने से देखिए। स्टार्ट करते हैं। ए फायर अकर्ड इन द बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ मेसर्स चूनावाला के यहाँ आग लग गई 14 अक्टूबर 2019 को। अब बताओ 14 अक्टूबर को आग लगी है तो वो कौन सा अकाउंट है जो 14 अक्टूबर तक का बनेगा। आपको मैंने बताया था कि वो अकाउंट आग लगने की डेट तक का बनता है। बताओ ना कौन सा अकाउंट है जो आग लगने की डेट तक का बनता है, बताओ कौन सा अकाउंट है। जी हाँ, MTA आग लगने की डेट तक का बनता है। तो MTA में मैंने डेट डाल दी 14 अक्टूबर 2019। MTA आग लगने की डेट तक का बनता है। MTA में ये डेट हम डाल चुके। आगे चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ... आगे देखो नीचे 6 लाइनें हैं। ये 6 लाइनें बड़ी काम की है, एक एक पढ़ते जाएंगे लिखते जाएंगे। लेकिन आप पहले इन 6 लाइनों को देखकर मुझे ये बताओ कि इन 6 लाइन्स में 6 ही लाइनें होती हैं, हर क्वेश्चन में 6 ही लाइनें होती हैं। जैसे आप MTA, अच्छा MTA में 4 लिख दिया, ऐसे कह रहे हैं MTA सेकंड स्टेप है, ये लो सेकंड स्टेप कर दिया इसको। 4 लिखने से क्या होता है, 4 तो अमाउंट ऑफ क्लेम है। ओके, चलिए तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 6 लाइनें हैं, जैसे आप सामने पिक्चर देख रहे हैं 6 लाइनें हैं। हर क्वेश्चन में नीचे 6 लाइन्स होती हैं। पढ़ते हैं इन 6 लाइन्स को। पहली लाइन में लिखा है स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2018। बच्चों 1 जनवरी 2018, इसका मतलब ईयर जनवरी वाला है, 1 जनवरी वाला है, 1 अप्रैल वाला नहीं है। तो इसकी भी स्टार्टिंग 1 जनवरी से होगी। 14 अक्टूबर 2019 से पहले आने वाली 1 जनवरी हमारी हो गई 1 जनवरी 2019, ये हमारी ईयर हो गया। 1 जनवरी पूरा साल नहीं हुआ, अधूरा साल है। MTA अधूरा होता है तभी तो मेमोरेंडम होता है। अब ये 1 जनवरी 2019 है तो ये लास्ट ईयर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 जनवरी 2018। अब ऑब्वियस है जब 1 जनवरी 2018 को स्टार्ट हो रहा है तो एंड कब होगा, ये फुल ईयर है 31 दिसंबर 2018। वेरी क्लियर। तो सबसे पहला काम कभी भी क्वेश्चन में करना है तो वो डेट का करना है। MTA आग लगने की डेट तक का बनता है। ईयर देखो जनवरी है, अप्रैल है, ये अधूरा साल, ये पूरा साल, ये करंट ईयर, ये लास्ट ईयर। अब क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से बहुत जल्दी होने वाला है। 2 मिनट में देखो कितना आसान है ये चैप्टर। देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन में लिखा है स्टॉक 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018 34,000, 34,000 का स्टॉक है। अब 1 जनवरी 2018 ये तो नहीं है, हाँ ये है ना, 34,000 का स्टॉक है। ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। तो हमने ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले आता है, फॉर्मेट याद है आपको, वापस लिखने की जरूरत नहीं है। 34,000 ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। आगे चलते हैं। परचेज 1 जनवरी 18 से 31 दिसंबर 18 की परचेज है। 18 तो ये रहा ना, ये तो 19 है ना। 18 की परचेज 1/22 122, तो 18 में हमने परचेज में लिखा 122। आगे चलते हैं। सेल दे रखी है वो भी 18 की 180, सेल इधर आती है तो यहां मैं लिखने वाला हूं 180। 180 की हमारी सेल हो गई। आगे चलते हैं। स्टॉक 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2018, ये रही 31 दिसंबर 2018।
इसकी स्टॉक दे रखा है, यानी क्लोजिंग स्टॉक है 31 दिसंबर 2018 का कितना है 30,000। 180 के नीचे देखिए, आप अपनी पिक्चर में भी देख पा रहे हैं 180 के नीचे लिखा 30,000, 31 दिसंबर 2018 इसका स्टॉक आ गया 30,000, ये भी लिख दिया। आगे पढ़ो, परचेज और सेल है 1 जनवरी 2019 से 14 अक्टूबर तक की, 1 जनवरी 2019 से 14 अक्टूबर तक की परचेज भी है और सेल भी है। परचेज 147, सेल 150, वेरी सिंपल। परचेज ओपनिंग के नीचे इधर आएगी, परचेज में मैंने लिख दिया 147 राइट, और सेल में 150, सेल इधर आती है टॉप पर 150। 6 की 6 बातें डाउनलोड हो गई, 4 बात ऊपर 2 बात नीचे, कहानी खत्म नहीं हुई। आगे पढ़ो, नीचे लिखा है स्टॉक सेव्ड, बच गया बच गया। अरे बच गया तो स्टेप थर्ड में आएगा ना, कितने का बच गया 18,000, तो स्टेप थर्ड में हमने यहां पर लिख दिया 18,000। और इसके बाद लास्ट में कह रहा है द अमाउंट ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी 63 की थी, पॉलिसी 63 की थी बच्चों। तो पॉलिसी टेकन है स्टेप फोर्थ, तो स्टेप फोर्थ में हमने पॉलिसी टेकन लिखा 63,000। कहानी खत्म। अब देखिए क्वेश्चन कितनी जल्दी होने वाला है, ये हम देखते हैं आगे। देखो यहां पर ये टीए है जो कि जीपी रेट के लिए बनता है, वेरी सिंपल। इधर आएगा जीपी, तो हमने यहां पे लिख दिया इस साइड में 2 जीपी। इधर का टोटल किया 210, तो इधर भी लिख दिया 210। 210 में से 134 और 122 156 को लेस करेंगे 210 में से, 2,10,000 में से 1,56,000 को लेस करेंगे तो आ जाएगा 54,000, 54,000। ये लीजिए 54,000। लेकिन जीपी थोड़ी ना चाहिए, जीपी की रेट चाहिए, और जीपी की रेट किस पर निकलेगी, जीपी किस पर होता है, जीपी ऑन सेल्स, तो जीपी को सेल्स पर रख देंगे। जीपी बेटा क्या पे रहा हो, सेल्स पर। ये लीजिए जीपी 54,000, सेल 180, तो यहाँ पर 180 इंटू 100, ये आ गया 30%। जीपी की रेट आ गई 30%, जो कि नीचे काम आएगी। आइए आगे चलते हैं एमटीए। देखिए ये साल 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक का, और ये साल 1 जनवरी 2019 से अधूरा साल है। अच्छा एक बात बताओ, 1 जनवरी 2019 क्लोजिंग डेट है या ओपनिंग डेट है? ओपनिंग डेट है, ये ओपनिंग डेट है। तो 1 जनवरी 2019 ओपनिंग कितना माल था? बिल्कुल सही जवाब है, इस साल का ओपनिंग वही था जो पिछले साल का क्लोजिंग था। अब लास्ट ईयर का क्लोजिंग 1 जनवरी 2019 की सुबह वही माल था जो पिछली रात को था, और पिछली रात थी 31 दिसंबर 2018, और 31 दिसंबर 2018 की रात को माल था 30,000। तो कल रात का क्लोजिंग, आज सुबह का ओपनिंग, कल रात को 30 का माल था, तो आज सुबह भी 30 का माल है, ये ओपनिंग आ गया। बात नंबर 1। अब देखिए एमटीए बनता है काय के लिए, क्लोजिंग स्टॉक के लिए, तो क्लोजिंग तो लास्ट में आएगा ना, ये तो पहले जीपी आएगा फिर क्लोजिंग आएगा। तो जीपी काय पर आता है, सेल पर, तो जीपी निकाल लेते हैं। ये लीजिए जीपी सेल पर, सेल कितनी है 150। अब 150 का कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ ऊपर निकाला था, जीपी की रेट आई थी 30%, तो 150 का 30% डायरेक्ट निकालेंगे। ये 30% जीपी की रेट ऊपर से लेकर आए, और जीपी होता है सेल पर, 150 का 30% 45,000 जीपी हो गया। ये लीजिए इसका टोटल करेंगे 147, 45 और 30, ये आ गया 2,22,000, 2,22,000। तो यहाँ पर भी हमने लिखा 2,22,000, इधर आते हैं 2,22,000, और इस 220 में से 150 लेस करेंगे 72,000। ये क्लोजिंग आ गया, एमटीए बनाते ही क्लोजिंग स्टॉक के लिए है। यानी कल रात को जब 14 अक्टूबर को आग लगी तब दुकान में माल था 72,000 का। जब 14 अक्टूबर को आग लगी तब दुकान में माल था 72,000 का। इतना सा मुझको कहना है। अब इस 72 में से बच गया था कितना, 18,000 का, क्वेश्चन ने बताया, तो 18 बच गया, तो जल कितना गया 54,000। बिल्कुल सिंपल,
54 जल गया तो हम इंश्योरेंस कंपनी के पास चले गए कि 54 का क्लेम दे दो। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा रुक जा बेटा रुक जा, अब बच्चों 54 का क्लेम नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि एक बात बताओ, आपकी दुकान में माल कितना था? तो बच्चों अब इंश्योरेंस कंपनी पूछ रही कल रात को माल कितना था? तो कल रात को तो 14 अक्टूबर थी ना, अभी निकाला 72,000 का माल था। हाँ यहाँ से देख लो 72,000 का माल था कल रात को। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा बेटा 72 का माल था तो पॉलिसी भी कितने की करवानी चाहिए थी? 72 की। लेकिन आपने पॉलिसी कितने की करवाई? 63 की। पॉलिसी पूरी करवाई है कम करवाई? कम करवाई। और पॉलिसी कम कराएंगे तो क्लेम भी पूरे 50 का नहीं मिलेगा। कम पॉलिसी कम क्लेम, और फॉर्मूला होता है पॉलिसी टेकन 63, पॉलिसी रिक्वायर्ड थी 72 इंटू लॉस। खैर 72 का दुकान में माल था, पॉलिसी कम करवाई, क्लेम कम मिलेगा। एंड द फाइनल आंसर इज 47,250, 47,250 रुपये हमारा फाइनल आंसर आया। कहानी खत्म। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी सारी बात हुई। ये हमारा एक क्वेश्चन था। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर पूरा क्वेश्चन था जिसको हमने देखा, ये क्वेश्चन था। अब हम इस क्वेश्चन को आप एक बार देख सकते हैं। हम इसके बाद आपको कुछ और बात बताने वाले हैं। तो अब हम पूरा क्वेश्चन भी कर चुके, सब कुछ पढ़ चुके। आपको पता है आप ये चैप्टर में सब कुछ आपको आ गया है। हाँ हार्ड क्वेश्चन में एक दो चीज़ें और बतानी है, उसकी क्या टेंशन है, पर आज का जो पढ़ा उसको समराइज तो कर लेते हैं। अभी जो क्वेश्चन किया दोबारा कर लेना, पहले समराइज करते हैं। 4 स्टेप होती है। TA फॉर GP रेट, MTA फॉर क्लोजिंग स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक, अमाउंट ऑफ क्लेम। 4 तो स्टेप हो गई। और क्या याद रखना है? TA फॉर GP रेट, MTA फॉर क्लोजिंग स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक, अमाउंट ऑफ क्लेम नाम थे स्टेप के। एक बात याद रखनी, GP ऑन सेल्स। और एक और बात याद रखनी है, MTA कब तक का बनता है? आग लगने की डेट तक का MTA बनता है। ये 4 बातें, 4 स्टेप, GP ऑन सेल, MTA आग लगने की डेट तक का, चैप्टर खत्म। 4 स्टेप, GP ऑन सेल, MTA आग लगने की डेट तक का। अब बच्चों बात करते हैं होमवर्क की। तो देखिए आज का होमवर्क वही है जो आज का क्लास वर्क है। अगर होमवर्क में कहीं दिक्कत आए तो आप या तो फिजिकली पूछ सकते हैं आकर, या फिर व्हाट्सएप या फिर कॉल। नंबर दूं, नंबर ले लो 777-59-00000। कहानी खत्म। हमारी बात इतनी सी थी। तो अलविदा कहने से पहले इंश्योरेंस इंश्योरेंस इंश्योरेंस, सब चीज़ का इंश्योरेंस हो जाता है। गाड़ी का इंश्योरेंस हो जाता है, चीज़ों का इंश्योरेंस हो जाता है, जनरल इंश्योरेंस हो जाता है, जिंदगी का इंश्योरेंस भी हो जाता है, तो लाइफ इंश्योरेंस भी हो जाता है, चीज़ों का भी इंश्योरेंस हो जाता है, लाइफ का भी इंश्योरेंस हो जाता है। मैं तो ये कह रहा हूँ काश प्यार का भी इंश्योरेंस हो जाता। जी सही सुन रहे हैं, दिल से याद आया कि काश प्यार का भी इंश्योरेंस हो जाता, और प्यार करने वाले से प्रीमियम भरवाया जाता। काश प्यार का भी इंश्योरेंस हो जाता, प्यार करने वाले से प्रीमियम भरवाया जाता। वफा मिली तो ठीक थी, वफा मिली तो ठीक थी, वरना बेवफाओं पर जो खर्चा हो रहा था उसका क्लेम मिल जाता। तो ये थी हमारी पहली क्लास। अब जब पहली क्लास थी तो ऑब्वियस है इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी। तो 1-2 दिन में हम और इम्प्रूव करते हैं, और 1 वीक के बाद और इम्प्रूव करते हैं। तो चलिए खैर ये तो हमारी बात हुई। अब आपकी बात। आपको मैं 4 बातें बताने वाला हूँ। पहली बात, जब आप पढ़ रहे थे तो आप वीडियो देख रहे थे, जो भी बोर्ड पर चल रहा था अब वो आपको चाहिए, दैट इज़ ए पार्ट ऑफ नोट्स या स्टडी मटेरियल। तो कुछ नहीं करना, वीडियो का जहाँ ऑप्शन था जहाँ से आपने वीडियो देखा है उसके बिल्कुल पास में स्टडी मटेरियल का भी ऑप्शन है। स्टडी मटेरियल में जाओ, आज का जो भी कंटेंट है, जितना हमने बोर्ड पे पढ़ा, ऑल क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशन, एवरीथिंग स्टडी मटेरियल में अवेलेबल है। आप वहाँ से जाके ले लें। और कभी अगर इसके अलावा आपको अपने मोबाइल में भी चाहिए हो तो आप फिर एक काम करें, 597775900000
पर व्हाट्सएप करके भी मंगवा सकते हैं। तो ये तो बात करी मैंने नोट्स की। दूसरी बात, सर आप क्वेश्चन कौन से करेंगे? बुक के क्वेश्चन क्यों नहीं करेंगे? बुक तो बहुत ज़रूरी है। हम अपने बनाए हुए क्वेश्चन भी करेंगे, बुक के भी करेंगे, सारे, बिल्कुल सारे, ऑल इलस्ट्रेशन और ऑल क्वेश्चन, हम सारे इलस्ट्रेशन करेंगे, बुक के क्वेश्चन भी उठाएंगे। तो ये बात थी हमारी क्वेश्चन करने का क्राइटेरिया कितना था। दूसरी बात। तीसरी बात, अगर पढ़ते वक्त या पढ़ने के बाद आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए, कुछ नहीं करना। 3 तरीके हैं प्रॉब्लम पूछने के। पहला तरीका हेलो हेलो 77759 5 0। दूसरी बात टिक 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 मतलब व्हाट्सएप कर दो या फ़ोन पे पूछ लो या व्हाट्सएप कर दो, 2 तरीके। तीसरा तरीका इंस्टीट्यूट आ जाओ, एड्रेस आपके सामने है, लाल कोठी डी मार्ट के बिल्कुल पास में, लेखा बीकॉम क्लासेस, लाल कोठी डी मार्ट के बिल्कुल पास में जयपुर। इंस्टीट्यूट आ जाओ, यहाँ पर आकर भी आप मुझसे फेस टू फेस प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं। तो प्रॉब्लम पूछने के 3 मीडिया, कॉल, व्हाट्सएप या फिजिकली। तो चलिए, ये हमारी पहली क्लास यहाँ पे ख़त्म हो गई। बाय बाय करने से पहले दूसरी क्लास की भी तो बात करो। इसके बाद की क्लासेस आपको कैसे मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, ये सुनो। बड़ा आसान है, व्हाट्सएप में जाओ। इसके आगे की क्लास के लिए मैं आपको बैच में ऐड करूँगा, लेकिन बैच में अगर मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ तो आप मुझे बताओगे कि बैच में ऐड करो। कुछ नहीं बताना आपको, व्हाट्सएप पे ये मैसेज करना है। क्या मैसेज करना है? किस नंबर पर? अच्छा, नंबर की क्यों टेंशन ले रहे हो बालक? एक ही तो नंबर है, सामने लिखा हुआ है, उस नंबर पर, हाँ 59। बस इतना सा व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मेन बैच में। ओफो, व्हाट्सएप, सॉरी, व्हाट्सएप। तो क्या मैसेज करना है? मेन बैच में ऐड करो व्हाट्सएप। ये लीजिए, बस इतना सा लिखना है, मेन बैच में ऐड करो। किसको करूं? नाम बताओगे ना? हाँ, तो अपना नाम बता देना। अच्छा ठीक है। और फर्स्ट ईयर में करूं या सेकेंड ईयर? अच्छा, क्लास भी बताओगे? सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर लिख देना, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड, क्लास बता देना। और नाम और क्लास के अलावा किसे ऐड करूं? जिस मोबाइल नंबर से आपने एलबीसी की ऐप में लॉगिन किया है, मुझे वो मोबाइल नंबर भी चाहिए। वही मोबाइल नंबर दें जिससे आपने ऐप में लॉगिन किया है। तो आप मुझे एक दें फ़ोन नंबर, बस आप मुझे 3 चीज़ दें। बड़ा आसान है इन्हें याद रखना। मेन बैच में ऐड करो, नेम क्लास फ़ोन नंबर, देख लो। मेन बैच में ऐड करो, नेम क्लास फ़ोन नंबर, नेम क्लास फ़ोन नंबर, बस ये तीनों चीज़ें आप मुझे दें। उसके बाद हम आपको मेन बैच में ऐड करेंगे और आपके पास हमारी तरफ से कुछ इनिशियल मैसेजेस आएंगे जिन्हें वेलकम मैसेज कह सकते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद आप एंजॉय करते रहें इस क्लास को, खुद भी और दूसरों को भी एंजॉय करें। दूसरों को भी एंजॉय कराएं। तो दूसरों से मतलब तो आप जानते हैं कि दूसरे कौन होते हैं, उन्हें भी बताएं कैसे क्लास लेनी है और स्टार्ट करें ये क्लास। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये आप मुझे मैसेज करें 77759000000 पर। मैं आपके व्हाट्सएप का इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन जब मैसेज करें तो लास्ट में आप जानते हैं क्या बनाना है? ऐसे बनाना नहीं होता, स्माइली है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।